बेटा जी हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। हैलोजन फैमिली के मेंबर्स में से कौन कितना रिएक्टिव है, हम ये स्टूडेंट्स आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन्स हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजेंस। इन्हें हैलोजेंस क्यों कहा जाता है? हैलोजन ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है सॉल्ट फॉर्मर। इसे सॉल्ट फॉर्मर क्यों कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ तो इसके नतीजे में सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को सॉल्ट फॉर्मर या हैलोजन का नेम देते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी। फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव मेंबर है हैलोजन फैमिली का। आयोडीन और एस्टाटीन लीस्ट रिएक्टिव मेंबर हैं हैलोजन फैमिली के। फ्लोरीन ग्रुप के टॉप पे पाया जाता है, आयोडीन और एस्टाटीन बॉटम में ग्रुप में पाए जाते हैं। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन का जो है वो साइज़ ऑफ एटम स्मॉलर होता है, न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होता है। न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्ट्रॉन्गली साइज स्मॉल होने की वजह से न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। आयोडीन रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू एस्टाटीन। डाउनवर्ड जो है वो स्टूडेंट साइज ऑफ एटम जो है वो ग्रेटर होता है। न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगी और इसलिए अट्रैक्ट इजीली डिफ़िकल्टी होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन में। सो फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन एंड एस्टाटीन। आयोडीन एंड एस्टाटीन लीस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिज़िकल स्टेट है वो डाई एटॉमिक ये मॉलिक्यूल्स हैं। डाई एटॉमिक ये मॉलिक्यूल्स जो हैं फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं ये गैशियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और ये डाई मॉलिक्यूल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैलोजेंस जो हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। रूम टेम्परेचर पर फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। स्टूडेंट ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। डाउनवर्ड जो है वो ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। सो इंक्रीजिंग वैंडर वाल फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज होती हैं। सो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास 3 स्टेट्स हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ हैलोजन: गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। स्टूडेंट्स हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम होती हैं। एज़ कम्पेयर टू गैस, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस लेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस, और स्टूडेंट्स इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती, और इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। स्टूडेंट्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रुप में जो है वो इंक्रीज़ होगी। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी साइज़ ऑफ एटम के इंक्रीज़ होने की वजह से, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी इंक्रीज़ होंगे। सो आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, दैट्स वाई ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो हैं ये इनके जो फ्लोरीन और जो क्लोरीन है इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कम होने की ग्रुप में टॉप मोस्ट पोजीशन पर पाए जाते हैं, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो है इनका साइज़ जो है वो छोटा होता है और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इनके दरमियान जो है टॉप मोस्ट जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं।
नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन। स्टूडेंट जनरली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हैलोजन की शो की जाती है NS2Np5। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूँ की जाती है NS2Np5। N रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को। जो एटम जिस पीरियड में लाई करेगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ शेल्स मौजूद होंगे। पीरियड नंबर हमें किस बात की इन्फॉर्मेशन देता है कि कितने नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं उस एटम में प्रेजेंट हैं। सपोज़ हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो दूसरी पीरियड में लाई करता है तो स्टूडेंट्स उसके टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो 2 होंगे। एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर, ये नंबर ऑफ़ शेल्स को। और स्टूडेंट एस और पी जो है वो हमारे पास सब शेल्स या ऑर्बिटल हैं। पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है 4 सब शेल्स में, S, P, D एंड F। स्टूडेंट S सब शेल में जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं वो 2 हैं। P सब शेल में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो अकोमोडेट करते हैं वो हैं 6। D सब शेल में जो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन D सब शेल अकोमोडेट करता है वो है 10। और F सब शेल टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 अकोमोडेट करता है। स्टूडेंट्स हैलोजन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np5 से जनरली हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। हैलोजन जो फैमिली है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उनके जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन की जो डिवीजन है वो सब शेल में कुछ इस फॉर्म में होगी। जो आउट ऑफ 7 जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S सब शेल में आएंगे और जो रिमेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो P सब शेल में आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स हैलोजन जो है इनको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करती हैं। फर्दर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी वो कहाँ पे आएगा, क्योंकि P जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करता है। तो जब हैलोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, उसके P सब शेल में। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। फ्लोरीन दूसरे पीरियड में लाई करता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स 2 होते हैं, 2s2 2p5। क्लोरीन जो है इसमें नंबर ऑफ़ शेल्स 3 होते हैं तो इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। ब्रोमीन में जो टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स 4 होते हैं क्योंकि ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5। इसी तरह आयोडीन जो है इसके आयोडीन जो है उसके जो है 5 शेल्स होते हैं। सो उसमें वैलेंस शेल जो है वो 5th होता है, सो 5th पीरियड से बिलोंग करता है, इसे 5s2 5p5 कहेंगे। एस्टाटीन में टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो 6 होंगे। सो इसकी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p5 होगी। सो N रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को। पीरियड नंबर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स को डिनोट करते हैं। बेटा जी हैलोजन्स जो हैं इनके वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको अपना ऑक्टेट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। सो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो की कमी होती है हैलोजन के वैलेंस शेल में। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन को वो या तो आमतौर पर एक्सेप्ट करेंगी मेटल्स से और ये शेयर करेंगी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल के साथ हैलोजन। स्टूडेंट्स अगर जो है हैलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्सेप्ट करती हैं मेटल्स के साथ तो बनाएंगी आयनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनको आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है स्टूडेंट, सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्लोरीन को। सो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक एक्सेप्ट कर लेगी सोडियम से। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इस पर प्लस चार्ज आया। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर चार्ज जो है वो नेगेटिव आया। पॉजिटिव नेगेटिव मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं।
स्टूडेंट्स अगर जो है वो मेटल हेलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगी अपने वैलेंस शेल में, जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर हेलोजन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी दूसरी नॉन मेटल्स के साथ, तो हेलोजन्स जो हैं नॉन मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट जो हैं वो कंपाउंड्स बनाएंगी। ऐसे कंपाउंड्स जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर करने की सलाहियत जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो स्टूडेंट्स ना तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ना हाइड्रोजन इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा। अब दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और ऐसे कंपाउंड जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं। सो हेलोजन्स अपने वैलेंस शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए अगर नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाती हैं। अगर ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं तो ये क्या बनाती हैं? आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं।